और हम सब यहाँ इस जगह एकत्रित हो रहे हैं एक बहुत अच्छी वजह से, और सबसे खूबसूरत बनाने के लिए एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ कुछ कलाराज में समझ आई, और वो कहीं उसका बहुत डीप कनेक्शन है मनमीत के क्वेश्चन के साथ। और वो था कि हमारे को कुछ कुछ कदम उठाने होते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, और जब वो कदमों की कुछ कुछ गहराई से, नज़दीकी से समझ आनी शुरू होती है, तो हमें ऐसे लगता है कि थोड़ी उलझी हुई सी जिंदगी कुछ सुलझ रही है। मगर कई बार ऐसे रहता है कि वो जो कदम है ना, वो ऐसे कोई फॉर्मूला जैसे सिखाए नहीं गए हमें। और जब जब किसी चीज का किसी ने फॉर्मूला निकाला होता है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि वो सारी चीज सिंप्लीफाई हो जाती है, सुविधाजनक हो जाती है। क्यों? क्योंकि शायद वहां तक पहुंचने में वो सब कदम किसी ने उठाए, और जब जब उनको समझ आई, तो उन्होंने वो कदम अपनी जिंदगी में उतारे, और फिर उनको सबसे अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करके किन्हीं और के आगे रख दिया। है तो सब यूनिवर्सल फॉर्मूलाज, कुछ मेरा नहीं है कुछ भी। मगर फर्क ये रहता है कि जो जो यूनिवर्सल फॉर्मूलाज भी रहते हैं, उनको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ताकि हमें वो बहुत गहराई से समझ आ जाए, और हम उनको अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकें। तो आप सब ने क्वेश्चन कल पढ़ ही लिया होगा, वहां पर आएंगे जब वो ज्वाइन करेंगे। उससे पहले 4 कदम हैं, और वो 4 कदम क्या हैं? और उस प्रश्न में कुछ ऐसा सा था कि जब भी हम ऊपर वाले के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं और कुछ कदम ले भी लेते हैं, तो जब लगता है ना कि मंजिल बहुत पास है, तो बहुत सारी दुविधाएं दिखनी शुरू हो जाती हैं, आती रहती हैं। और ये क्यों आ जाते हैं? और फिर उस प्रश्न का एक दूसरा पार्ट भी था कि ये दुविधाएं, अगर मुझ पर इन दुविधाओं का असर ना हो, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी ड्यूटीज ही नहीं कर रही होंगी। तो सबसे पहले जहां जहां से भी ये प्रश्न आया है, उसको आइए थोड़ा सा उसका खुलासा करेंगे, और थोड़ा सा उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे।
सो 4 कदम। सो सबसे पहला कदम है निश्चय। सबसे पहला कदम है निश्चय। सो निश्चय का मतलब संकल्प। हमने क्या डिसाइड किया है। तो संकल्प कहां से आता है? हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज कहां से आती हैं? और जहां से वो संकल्प आता है, निश्चय, वो क्या संशय भरा हुआ है, डाउट, या बिना संशय के है? मगर निश्चय है क्या? क्या है निश्चय हमारा? क्या हमारा निश्चय ये है कि हमें गोल तक पहुंचना है? क्या है गोल? सुप्रीम गॉड। तो क्योंकि छोटे छोटे गोल्स के साथ तो हम खेलते ही आ रहे हैं। छोटे छोटे गोल। केक की नई रेसिपी सीखी, वो गोल था। एग्जाम में एक फॉर्मूला नहीं याद होता था, वो गोल था। 10th में अच्छे नंबरों से पास होना, वो गोल था। मगर आज किस गोल की बात कर रहे हैं? आज उस गोल की बात कर रहे हैं, लक्ष्य जो है सुप्रीम गॉड। तो हमारा वहां तक पहुंचने का कितना दृढ़ता से निश्चय है कि कुछ भी हो जाए, अपने ने तो पहुंचना ही है। और दूसरी बात, हमें ऐसा कौन सी चीज है जो हमें उस निश्चय से दूर रख सकेगी? और जब जब हम दूसरी चीजों में, दूसरे लोगों में ज्यादा अहमियत उनको देते रहते हैं, उनके कहने पे ज्यादा चलते रहते हैं बिना अपनी सुबुद्धि लगाए, तब तब हमारा निश्चय हमेशा थिरकता सा रहता है। कभी इधर कभी उधर। जैसे कल नताशा बोल रही थी, लगता तो है कुछ पास पहुंच गए, है ना, मगर हर रोज नहीं होता। मगर जब निश्चय, क्योंकि एक चीज होती है बेबुद्धि, एक होती है सुबुद्धि, है ना। तो ये वाली चीज जो निश्चय है, वो कहां से आ रहा है? हम्म, भय से आ रहा है कि निर्भयता से? कि जहां हम, जो डायरेक्शन है ना, वो बिल्कुल सही है, अब अपने को उस पे पक्का होके ही चलना है। तो अगर जब तक वो निश्चय हमारा दृढ़ नहीं होगा, तब तक हमारी स्थिति कभी निश्चित नहीं हो सकती। कभी भी नहीं। ना निश्चय पक्का, ना स्थिति निश्चित पक्की। सो जो जो भी चीज हमें हमेशा निश्चय से दूर रखती है, संकल्प से, है ना। और वो जो संकल्प है ना, वो इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ कह दे, बहुत लोग नीचे खींचेंगे, बहुत लोग इधर उधर आपको भटकने के लिए भी राह दिखाएंगे, घर में थोड़ी सी चीजें नासाजी पर भी हो सकती हैं, मगर उनको पहली तो बात यह है कि हमें दूसरों को समझाना नहीं है। दूसरों को समझाने की अभी बारी नहीं आई, पहले खुद
हम अच्छे से समझा पाते हैं। सब्जेक्ट पहले अपनी माहिरी होनी चाहिए ना उस पर। सो इसलिए वो निश्चय। और दूसरी चीज आती है निष्ठा। सो निष्ठा किसको कहते हैं? पक्कापन। या निष्ठा, निष्ठा विश्वास, या लॉयल्टी। तो वो लॉयल्टी आपने देखा है, अगर घर में एक पेट पाले, एक डॉग पाले, तो उसको कितना लॉयल रहता है ना वो। हाँ। आज दो दो चपत भी लगा देना, फिर थोड़ी देर में आप देखेंगे वो घूम के आपके पास आ जाएगा। लॉयल। उसको आप 1000 लोगों के बीच में बिठाइएगा, घर में भी इतने सारे जन रहते हैं, मगर आप देखेंगे जो उसको सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, उसको पहचान है। उसको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुमको, ऐसी वाली कोई चीज नहीं है। उसके अंदर की एनर्जी ना उस पेट को बताती रहती है, ये जो है ना, ये मेरा मास्टर है। तो लॉयल्टी। तो अपने को लॉयल्टी आएगी कहां से? निष्ठा कहां से आएगी? जब तक हमारा निश्चय पक्का नहीं, तब तक हमें निष्ठा नहीं सकती। क्योंकि लॉयल्टी किससे करेंगे? पहले ये तो पता रहना चाहिए गोल क्या है। तो जब जब भी हम हालातों से मजबूर हो जाते हैं, या हमें ऐसे लगता है कि हालात हमें मजबूर कर रहे हैं, हम इनसे बाहर कैसे चलें? जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं वो कैसे करें, है ना? जो हम ऊपर वाले से जो इतना डीप कनेक्ट करना चाहते हैं वो कैसे करें? तो अपने से ये दो चीज पहले पूछते रहेंगे कि जो गोल है, क्या वो निश्चित है, आपका पक्का है, उसमें निश्चय है, कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, और दूसरा कितनी निष्ठा से चल रहे हैं उस डायरेक्शन में। और आप देखेंगे कि जब जब आप उस डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तो आपकी जिंदगी में ना निश्चिंतता आती जाएगी। और निश्चिंतता किसको कहते हैं? बेफिक्री, रिलैक्सेशन। तो वो निश्चिंतता कहां से आ जाती है? क्योंकि हमने गोल निश्चित किया और उस गोल पे निष्ठा थी, निश्चिंतता आ गई, निश्चिंतता आ गई। तो हम उस निश्चिंतता के हम कैसे उसको क्वालिफाई कर सकते हैं? इतना निश्चिंत होना। हुँ? और जब भी हम यूज करते हैं वर्ड बेफिक्र, तो उसके साथ एक और चीज आ रही है, जो बेफिक्र बादशाह हो सके अपनी जिंदगी में। फिक्र पता ही नहीं क्या होता है। तो जब जब हम फिक्रों से ग्रस्त रहते हैं, ना अपने पास निश्चय है, ना अपने पास निष्ठा है, तो फिर बेफिक्री कहां से आएगी? आपने तो जब जब मालविका, हम सॉरी मालविका, क्या बोला? किससे ग्रस्त रहते हैं? फिकर? समझ नहीं आई फिकर, मुझे, सॉरी। क्या फिकर बोला? जी, अच्छा, ओके ओके। फिक और कुछ भी होगा तो मैं ये अपना कन्वर्सेशन कंप्लीट करूंगी, तो जितने मर्जी क्वेश्चन पूछिएगा। सो जब भी हम फिक्रों से ग्रस्त रहते हैं, तो हमने ये दो चीजों को अपने में चेक करना है। और जब जब हम उसको चेक कर पाते हैं, तब तक हमें समझ लगती है
कि हमने ये 2 स्टेप किए हैं, तब ये 3rd स्टेप आया है निश्चिंतता। ऐसे नहीं आ गई, फ्री नहीं है। कोई भी चीज जिंदगी में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है। सभी ने अपना, जहां जहां आपने जान फूंकी वहां वहां आपको वो चीज हासिल हुई। मगर ये तो अपने से पूछते रहना पड़ेगा ना, कितनी डिग्री में जान फूंकी थी और हमारा मोटिव क्या था। तो पहले ये रियलिटी में रह रहे के ना मोटिव बड़े छोटे छोटे रहते थे और हमेशा वो रियलिटी से कनेक्टेड ही रहते थे, है ना, क्योंकि उनका काम है ना, उनका वो काम है। तो चौथी चीज पे आते हैं कि जब हम निर्विघ्नता से हमारी दोस्ती हो जाती है, रिलैक्स्ड रहते हैं, तो फिर क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आ सकता है? जॉय। निश्चिंतता। निश्चिंतता के बाद आता है निर्विघ्न हो जाएगा ये रास्ता। निश्चय, निष्ठा, उसके बाद क्या था? मेरे साथ हैं क्या? निर्विघ्नता। निश्चिंतता निश्चिंतता। फिर आएगी, फिर आएगी निर्विघ्नता। निर्विघ्नता। ओके, ऐसे नहीं आएगी वो जब तक हम, ये ही 4 स्टेप्स हैं, ये ही 4 स्टेप्स हैं। तो वो हर्डल्स हमें क्यों आती रहती हैं? और हम मनमीत का क्वेश्चन ही लेके चले हुए हैं एक्चुअली। तो ये जो आपको बाधाएं आती रहती हैं, वो क्यों आती रहती हैं? क्योंकि अभी भी ना निश्चय बुद्धि नहीं है पूरी, है ना। और अभी भी कहीं है कि शायद कोई और रास्ता हो, शायद कुछ और इजियर वे हो, शायद कोई कैप्सूल मिल जाए, शायद कोई, यू नो, we are always finding things which are easiest, and I am telling you the easiest way. I'm telling you the easiest way. This is the only way to get to your goal very easily. That is Supreme God, isn't it? तो आपको hurdles क्यों नहीं आए? आपको obstacles क्यों नहीं आए भाई? ऑब्स्टिकल्स आएंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 4 स्टेप्स पूरे हुए कि नहीं? चौथा तो आपको बहुत हाईलाइटेड आ रहा है ना, विघ्न आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, है ना। यहां पे निर्विघ्नता क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि निश्चय बुद्धि कम, निष्ठा, पक्कापन अभी भी कम, है ना। और क्या रहता है, कल भी कहीं मुझे लगता है कल ऑडियोज में काफी इशू था, यहाँ पे बहुत आंधी थी, एनी विच वे, तो उसपे कहीं था कि जब जब हमारे पास छोटी सी मुश्किल आती है ना, तो हमको लगता है कि बस हार से गए। मुश्किल आपको टेस्ट करती रहेगी कि आप मुश्किल को, किसको कौन टेस्ट कर रहा है? तो जब तक आपको उसकी क्लैरिटी नहीं आती है कि यार ये मुश्किल ही मुझे बार बार टेस्ट करती रहती है, मुश्किल, है ना, तो मुश्किल आने से पहले मंजिल दिखनी चाहिए ना। क्या यार ये मंजिल बहुत बड़ी है, छोटी मोटी मुश्किलातें तो आएंगी, ऐसे कौन सी बात है। हाँ, इतना हंकी डोरी हो जाए तो वो क्या आपको लगता है कि वो बहुत अचीवमेंट फील होती है? हमें तो आदत ही नहीं है ना ऐसी अचीवमेंट की। हमें तो लगता है जब तक थोड़ी सी मुश्किल नहीं हो ना, तब तक ऐसा लगता ही नहीं पीएचडी करी है, नहीं, है ना। बड़ा मंजिल, बड़ी मुश्किल आते हैं। मगर जब तक आपका निश्चय पक्का नहीं है, तो आपको कैसे वो निश्चिंतता, वो निर्विघ्नता, कैसे उसको एहसास कैसे होगा कि हाँ, निर्विघ्न जो है ना, कोई चीज नहीं होती है।
विघन डालता कौन है? आपको लगता है हालात डालते हैं? आपको लगता है लोग डालते हैं? कि विघन हमारे सिर्फ विचार डालते हैं? Only my thoughts. And only the limitation of my thoughts will create hurdles and obstacles in my life. Okay. But why do I get these kind of thoughts always? Yeah? Am I so addicted to these thoughts? Are these thoughts so big that I forget what is my potency? Are these thoughts so full of strength that I do not know where my strength lies? And where does my strength lie? My strength lies in the connection. And my strength lies in my goal. So how do I keep forgetting that time and again? And every time I feel that there should not be anything coming my way, how is the universe going to ever test you on that? How is the Supreme God going to ever test you on that? और आप देखेंगे जिस दिन, दिनों की बात नहीं कर रहे, महीनों की बात नहीं कर रहे, एक दिन की बात कर रहे, जिस दिन आपका निश्चय और निष्ठा ठीक रहता है, आप चेक करिएगा उसको, उस दिन आप रिलैक्स्ड भी रहते हैं और उस दिन आपको हर्डल भी नहीं आती। मगर जब हर्डल्स आती हैं तो सारी इकट्ठी आ जाती हैं, क्योंकि उस दिन ये अगले जो 3 पॉइंट थे वो वहां पे मैं कहीं नहीं थी, या थी तो I was at a very, very, very limited tangent. I was not there in all my strength. So everywhere that we think कि कभी भी कुछ आएगा ही नहीं, या ये जिंदगी हर्डल लेस कैसे हो जाए, प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी आपको? आपको कैसे अपनी प्रोग्रेस पता चलेगी? तो जब हार मानने की बहुत ज्यादा आदत है ना, कभी छोटी चीज पे हार मान ले रहे हैं, कभी उससे थोड़ी बड़ी चीज पे हार मान लेते हैं, है ना? और पकी पकाई खीर सबको खानी अच्छी लगती है, कौन ऐसा बुद्धू है जिसको नहीं अच्छी लगती? मगर मजा ये है कि पकी पकाई खीर मिलती ही नहीं, है ना? ये वाली खीर पकी पकाई नहीं मिल सकती। ये तो कुछ तो आपका पिछला चल रहा होगा, हाँ, प्रारब्ध जिसे कहते हैं, जिसको लेके आए उससे आगे की क्लासेस चल रही हैं। तो ये जो आगे की क्लासेस हैं, ये बिना 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 किसी, पहले हमारी थॉट्स आती हैं, थॉट्स से हम उलझन क्रिएट करते हैं, ठीक है? फिर उलझन से तंग हो जाते हैं, फिर उसको सुलझा लेते हैं, ऐसे ही करते हैं नहीं, है ना? फिर सुलझा लेते हैं तो थोड़ा सा आराम आ जाता है। तो पहले फर्स्ट स्टेप पे क्यों नहीं पकड़ेंगे कि विचार कहाँ जा रहा है, विचार कहाँ जा रहा है? और जहां पर भी मैं बेचारी सी फीलिंग आती रहती है ना, मैं बेचारी, पुअर मी, समझ लीजिए आप पॉवर्टी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं। And everything that shows up, and everything that is already showing up, that is already happening in your minds, it is already talking to you कि हाँ यार, ये कुछ पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से रिश्तेदारी कुछ ज्यादा घनिष्ठ मित्रता है अपनी, and everything that brings up, are you in this time ready to just let that go? Just let that go. So ये जो 4 स्टेप्स हैं, किसको समझ नहीं आया? सबको आ गए नहीं? मैं लेट आई जी, मैं लेट ज्वाइन करा, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया चीज। क्या ब्रीफ करें? थोड़ा ब्रीफ करूं? ब्रीफ थोड़ा करें। सा
सो हम कह रहे थे कि 4 हमारे स्टेप्स हैं, अगर ये 4 हम 3 स्टेप्स करेंगे तो आपको निर्विघ्नता की एहसास हो जाएगा। लेसर हर्डल्स इन लाइफ, तो वो क्या है? सबसे पहले है निश्चय, डिसीजन। डिसीजन क्या है कि मेरा गोल क्या है? गोल क्या है? सुप्रीम गॉड को पाना। क्या बोले? क्या बोला आपने? मैं ये कह रही हूँ कि जो जैसे इन कॉल्स को पे आने के लिए भी ना बहुत ब्लॉकेजेस आ रही हैं। आएंगे ना। हाँ, अब निश्चय भी होता है और निष्ठा भी है, बट तभी तो पहुंच जाते हो, तभी तो पहुंच जाते हो। उसमें भी बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं, कोई बुला रहा है, कोई जाना है, बहुत बहुत है। मतलब इट्स लाइक कि अभी जैसे आप कहते हो ना कि रूम तो खोल लिया बट तुम अभी नहीं हो, तो बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि आई एम नॉट एट totally here, but I wanted to be here, but in between something happened. And after the calls, it's like I feel कि मेरी कुछ I have to prepare lunch or I have to give lunch to my mom and so on. So that thing got delayed, and we cannot do the lunch together because of this. So the thing is, the mom is offended that every day she does like that. So there is something which is now blockage to me. Which is giving me like I'm not keeping my responsibilities. I'm not performing my responsibilities, right? Because there is a So gap. what is it? If you are 15 minutes late for lunch, yeah. So is that a problem? No, it's not problem for me, but it is like my mother and me wanted to have lunch together, right? So every day we have she insists that I should be doing lunch earlier with her, but because of these calls, this is now happening more, that I cannot do it, and I don't want to do it because it is not my time for the lunch. It is like I do it afterwards, but she insists That's that absolutely fine. मगर मुझे ऐसे लगता है इसमें गिल्ट कहाँ है यार? guilt is that this is happening every day, and she thinks that I am ignoring her. Let her think. Do you think you ignore? No, I don't think so. But the thing is that why the other person is getting an impression, such impression. How can you be responsible for somebody else's impression? Huh? Tell Because me. I'm concerned now. I'm concerned about her. तो फिर वही तो अटैचमेंट से डिटैचमेंट लेके आनी है। सबसे पहली बात अपने से चेक करिए ना। अगर ये लवली यूनिवर्सिटी की कॉल होती तब ये गिल्ट आता? जस्ट आस्किंग यू, आता? नहीं, It's not कि वो professional. नहीं आता ना। Because then That is what I'm trying to. That is what I'm trying to tell you. वो हमारा प्रोफेशन है, वहां से हमें क्या आता है, यहां से क्या आता है वो आपको पता है, ठीक है कि नहीं है? तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, उनको नहीं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है नहीं है? तो जब जब मुझे अपना मोटिव पता रहता है, ठीक है, मुझे कोई बोले, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि बोले आपको हीलिंग करनी क्यों होती है? ओके, आपको क्यों इतना टाइम इस पे लगाना होता है? तो मैंने बोला कि अगर ये नहीं करूं ना तो शायद मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, है ना? कहते हैं, तभी आपको पूछ रही हूं कि निश्चय है, निष्ठा है, अगर ये दोनों चीजें पक्की हो तो ये नहीं हो सकता जहां आप हैं, वो नहीं हो सकता ना, है ना? तो मुझे सोचती हूँ अगर सांस की मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो सांस थोड़ा रुक रुक के आएगा कि नहीं? पहले उस चीज की तो होनी चाहिए ना मुझे। आप दुनिया को छोड़ो, एनीबडी अदर देन यू, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम, ओके, है ना? अपने अगली चीज प्रोफेशन से आ रही होती तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना? ये वाला टाइम पास है अभी भी कहीं, आई एम नॉट सेइंग इट इज 100%, मगर कहीं वो ऐसे रहता है कि इसके बगैर इतने साल कैसी जिंदगी थी
क्या उसका कभी वेरवा देखा है? इतने साल, ये 90 दिनों से पहले वाले साल, थोड़ा सा एक बार ही उनको थोड़ा रिकैप करके देखिएगा, थोड़ा सा रिकैप करके। रिकैप ना हम जब तक अपना नहीं करें ना, हमें पता ही नहीं चल सकता हमने क्या पाया क्या खोया, कभी भी नहीं। मुझे भी करना पड़ता है, आपको नहीं बता रही हूँ सिर्फ। तो वो रिकैप में सबसे पहले पूछते हैं, रिकैप में सबसे पहले अपने पूछते हैं कि इतने साल पहले अपनी मनस्थिति कैसे थी, दिमाग की स्थिति कैसे रहती थी मेरी? गुस्सा रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था, लोगों से स्नैपीनेस रहती थी, अपने से लड़ाई रहती थी, कितनी रहती थी? तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आज मैं कहाँ हूं। ठीक है, फिर वो दिमाग की स्थिति आ गई, फिर दिल की स्थिति आए। ठीक है, दिल कैसा रहता था, दिल में कैसे कैसे चीजें आती रहती थी, अधूरापन कितना लगता था। या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अलोननेस, लोनलीनेस कितनी कितनी रहती थी। ठीक है, फिर शरीर पे आए, शरीर में कितने दुख दर्द रहते थे, कितनी बारी बीमार रहते थे। बीमारी छोटी हो बड़ी उसकी बात नहीं हो रही है। ओके, तो जब हम ये चीजें इवैल्यूएट कर लेते हैं ना, और इसको हमें थोड़े थोड़े दिनों में करना चाहिए, क्योंकि ना जब जरा सा आराम आना शुरू हो जाए ना, कहीं ये चीजें भूलनी शुरू हो जाती, पिछले दिन भूल जाते हैं ना। लोगों को हमारी हवाइयां उड़ी हुई शक्लें याद होती हैं, एकदम से उनके दिलों में छपी होती हैं, हमें हमें भूल जाती हैं। हमें लगता है नहीं तो अनाज से पैदा होते, ऐसी कोई बात नहीं है। इस खुशफहमी में मत रहिएगा। तो अपने आप को याद कराने के लिए ना, वो पहला दिन याद करिए, फिर कुछ साल पहले याद करिए, तब आपको पता चलेगा कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें होने में मुझे गिल्ट आता नहीं, उसमें होने में पड़ोसी को भी समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आती है, बात पड़ोसी की नहीं है। और पड़ोसी की जब बात करती है ना, उसमें माँ बाप भाई बहन सब होते हैं जिनका आप रहते हैं। ठीक है, मगर क्या रहता है ना, क्योंकि अभी तक 100% अलाइनमेंट नहीं है मेरे साथ और मेरे विचारों का, तो इसलिए उसकी समझ पूरी आती नहीं। और जब जब वो पूरी आती नहीं मुझे समझ, तो क्या रहता है, दूसरा भी समझेगा नहीं। Why? Because I am operating from that energy. The root cause of everything is in me. The root cause of everything is in me. Nobody is the root cause to my issues. My mother, my husband, my brother, my sister, my child, my servant, nobody. And everywhere that I have to go through guilt, that means मेरा अंदर और बाहर एक जैसा नहीं है। गिल्ट कहाँ से आता है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए थी मगर मैं वह कर रही हूँ, यहीं से तो गिल्ट आता है। नहीं, मुझे तो कुछ और करना चाहिए था। नहीं, तो शुरू में हमने कॉल्स करनी, 9 कॉल्स की नहीं बात कर रही हूँ, इतने साल हो गए अब ये काम करते हुए। तो कैसे करती थी मालविका कॉल्स? लोगों को पूछा आपको क्या टाइम सूट करता है, यू गेट दैट? नहीं, कोई कहेगा 6:30, कोई कहेगा 6, कोई कहेगा 7, नहीं मेरे हस्बैंड आज। अरे भैया, जिसको आना होगा आ गया, आ जाएगा यार, हस्बैंड हो बच्चा हो उसकी जो मर्जी हो, इजंट इट? अपने को वो परवाह करने की जरूरत नहीं है, जिसको जिस चीज की इंपॉर्टेंस होगी वो आ जाएगा। और जो नहीं आए बहुत भला, उसमें कुछ भला होगा उसके ना आने में, उसमें कोई रंजिश नहीं है वहां पे भाई। तो अपने को पूछना चाहिए कि मुझे गिल्ट कहाँ से आता रहता है, क्या मुझे गिल्ट की एडिक्शन तो नहीं है? क्योंकि मुझे इतना करने की आदत है, हर एक को इतना सूट करने की आदत है, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई चीज मेरे लिए भी कोई सूटेबल होनी चाहिए, कि कोई चीज मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट बाद खाना खा लेंगे यार, और अगर आपको उसी टाइम खाना दे देते हैं, उससे पहले दे देंगे, छुट्टी। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भूखा रखेंगे, अपनी ड्यूटी से तो नहीं हम वर्जित हो सकते, दूर नहीं रह सकते उन ड्यूटीज से, क्योंकि वो तो ड्यूटी है ना, है ना? और जब हम ड्यूटी से, अगर हम
वो ना चालू हो रहे हो फिर आना चाहिए गिल्ट, ना कि अरे यार ये तो चीज करनी चाहिए थी, ड्यूटी तो पूरी कर रहे हैं, और फिर कट्टे नहीं भी खाए कोई बात नहीं, नहीं है। आप घर पे देखेंगे बच्चे होते हैं ना, वो आपको ना कई बार ऐसे कहेंगे, मॉम आपके पास पूरा टाइम नहीं होता, ओके मॉम आपके पास पूरा टाइम नहीं होता, हजारों तरीके से आपको बताएंगे आपके पास ना टाइम नहीं होता। तो एक दिन माँ ने बैठे तो बोले कि माँ के पास टाइम नहीं होता, कि आपके पास नहीं होता, आपको माँ का टाइम चाहिए कब? जब आप फुर्सत में हैं, नहीं? जब मैं फुर्सत में हूं तब मुझे माँ चाहिए, तब किसको परवाह होती है ना? तब तो होता है यार गाड़ी उठाए चले आ गए, मॉम वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, ऐसे ही रहता है ना, तब तो नहीं इंपॉर्टेंस होती। तो फिर उसमें गिल्ट कहाँ से गिल्ट आ गया, कहाँ से गिल्ट आ गया माँ में? फिर नहीं बैठ के बताया कि ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेरे से वक्त चाहिए तो उसका ये नहीं मतलब है कि घर पे रहे कोई और घर से कोई काम कर रहा हो तो उसके पास शायद हमेशा वक्त ही वक्त रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनकी शायद सांस के इक्विवेलेंट है, या तो ये अपने लिए जरूरी है। और हाँ आपको नहीं जरूरी लग रहा है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट हैव टू जस्टिफाई कि आपको भी वो चीज उतनी जरूरी लगनी चाहिए जितनी मुझे लग रही है, आई हैव टू बी देयर, ठीक है, दैट इज इट। तो जब उनको बोलती कुछ जब आपसे टाइम चाहिए हो ना, फिर वो बोलेंगे कि माँ अच्छा आप कब आपको आपके पास कब फुर्सत होगी, अच्छा आप 6:30 बजे फ्री हो जाएंगे, हाँ चलें फिर बात करेंगे, हाँ ग्रेट, नहीं है? तो आपको सबसे पहले उस चीज की इंपॉर्टेंस मुझे तो होनी चाहिए ना, है ना, कि नहीं नहीं इन्होंने टोक दिया तो वैसे कर दिया, उसने टोक दिया तो वैसे कर दिया, तीसरे ने टोक दिया तो वैसे कर दिया, तो इंपॉर्टेंस कहाँ है अपने को, है ना? और जब जब आपकी अलाइनमेंट आपके डिसीजन से, आपकी अलाइनमेंट आपके डिसीजन से कॉन्ग्रुएंट होगी ना, एब्सोल्युटली इक्वल टू, ये वेट इसके साथ एकदम एक एक ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आपकी मदर यही मदर होगी, यही घर होगा, यही खाना खाने का टाइम होगा, मगर कंप्लेंट नहीं होगी, मगर कंप्लेंट नहीं होगी। और आप करके देखिएगा, आप इन्हीं कॉल्स में इन्हीं कुछ दिनों में यू विल कम बैक, माय मदर डज नॉट कंप्लेन एनी मोर, provided provided your decision is equivalent, okay? This is the formula. When people are not cohesive with you, when they जब वो हमेशा अड़चन 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 डालते हैं, सोचते हैं आप अपनी जिंदगी में अड़चन बने हुए हैं, कहाँ है? विचार में है अड़चन, कहाँ पे है? बिलीफ में है अड़चन, समझ में है अड़चन, कहीं तो है ना, कहीं तो है। जब वो अड़चन निकाल देंगे वो उनकी वो आपको अड़चन देना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर नहीं है ना अड़चन। क्या मनमीत, am I making some sense? बट आप जो कह रहे थे ना कि अपने को कब चाहिए हो, बट द थिंग इज दैट the other person has maybe is not allowing her to take a proper decision, and they are getting emotional because of certain health reasons. So there I think these blockages are because of the other reasons, maybe because they are more there is some emotional dilemma which they might be going through, and that's why they need somebody else to be assisted with, I guess. So that creates it's not like a guilt I because come to you, just a second, come to you, the emotional dilemma
are you going through? Can I ask? It's because of her health only. It's her health and the अपना ईयरफोन्स निकालिए, आपकी आवाज रिसाउंड करती है मेरे यहाँ. या आप बताइए. Obviously, her health issues. It's like my emotional dilemma that what will happen and when it will be corrected and how she will regain her health. Okay. So that is what I'm saying. The more space that you be, please listen to me. Okay. The more space that we become, the more space we allow others to be. Okay. The more space you become. How do we become more space? By clearing ourselves. If I am clear, anybody who's with me, even if they are not in good health, what am I? I'm actually, वो अपने लिए वो चीज नहीं कर पा रहे, मेरे वो करने से उनको आराम आता है. Yeah? Can you hear, Pooja? Yes, I can hear, but I could not understand your point. आप क्या हैं? All of us, what are we? We are made up of energy. We are made up of space. The third is consciousness. Yeah? ठीक है? Yes. So energy, space. Space हम कितनी होते हैं? Space अगर आप कहें तो जहां जहां हमारी लिमिटेशन से काम करते हैं ना, वहां स्पेस नहीं है ना. क्योंकि जितनी मैं स्पेस खुद बनती रहती हूं, जो मेरे साथ बैठता है ना, अगर वो उनकी सेहत ठीक ना भी हो तो मेरी स्पेस से उनको स्पेस मिलनी शुरू हो जाती है. Are you getting? They cannot consciously work in this time when they are not healthy. Where you don't understand, stop me and ask. Okay? Okay. Now there is somebody, suppose your mother is not feeling well because of XYZ reasons, not a problem. मगर क्या रहता है कि जब आप स्पेस बनने के लिए आप 100% काम करते रहते हैं, तो क्या रहता है, वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाते, मगर आपकी एक्सपैंडेड स्पेस में रह के वो हील होना शुरू हो जाते हैं. ओके. इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब because you think that this is because of I am going through some emotional dilemma, that's why this is happening with her, or I am insecure in my life, that what will happen after something like that. Are you not? Are you not? Yes, I am. So are you not insecure? Yes, I am insecure. So how to come out of this situation now? कि obviously कुछ नहीं होगा तो obviously I will be affected ना. I will be affected. So ये लाइन ऑफ कॉन्शियसनेस ही तो आपको इससे दूर रखेगी ना. आपको जब जब आप अंदर से पक्के होते रहेंगे, वहां से डिस्टेंस होना शुरू हो जाएंगे ना. डिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता दूरी जो हमने सुनी हुई है. आप किसी की सेवा कब कर सकते हैं? जब आप ठीक रहते हैं. तो एक ढीला है, मैं उससे ढीली होगी तो क्या उसका मैं क्या सुधार रही होंगी? एक रोटी दे देती होंगी. इमोशनली भी तो मुझे बेटर होना है. इमोशनली कैसे बेटर होंगी? जब तक अपनी जड़ों में ही पक्की नहीं हो, किसी को क्या हिम्मत दे सकती हूँ मैं? अगर आप इनसिक्योर हैं तो इनसिक्योरिटी से काम करिए ना. वो भी तो वही इनसिक्योरिटी लेके बैठी हुई है जिससे आप काम कर रही हैं. Is she not insecure? I don't know her any bit. Is she not insecure? Tell me. yes, she is also. Yes, she is insecure and I am insecure. So what are we doing? You mirror her, she mirrors you. So हम दोनों insecure रहेंगे, यहीं रहेंगे, इसी मैदान में डटे रहेंगे. आप अपनी तरीके से इनसिक्योर रहिए, मैं अपने तरीके से रहती हूँ. ऐसे ही हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी. अरे भैया, 2 टायर रहते हैं एक साइकिल के, एक में हवा कम हो जाए तो साइकिल चलता नहीं है. 2 हम लोग हैं, एक घर में रहते हैं, तो उनका तो वैसे ही उनका डिफ्लेटेड टायर है. आप तो कम से कम कुछ करिएगा.
पर द थिंग इज कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है. मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपने आप को सही करने होगा में. यार, ये तो लगेगा टाइम, इट्स कमाल नॉट है. अ वन डे थिंग ना अगेन, कि मैंने मनमीत इट्स ने सोच नॉट, लिया. हाँ. इट्स और नॉट, इतना सो इट्स इन टाइम एवरीडे नहीं थिंग. है ना हमारे पास. इन द सेंस कि बहुत टाइम तो नहीं है ना अपने आप को करेक्ट करने के लिए. थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, बिट बाय बिट ट्राई कर रही हूँ, बट बहुत टाइम लग रहा है मेरे को करने में. ऐसा नहीं है कि थोड़ा करती हूँ फिर पीछे रहती हूँ, मुझे थोड़ा एक बात बताओ कि आपको जाना कहाँ है, कौन सा टाइम की बात करते हो आप, कौन कहाँ पे जाना है? मतलब किसी और को इमोशनल सपोर्ट करने के लिए मुझे खुद को इमोशनल सपोर्ट करना है, और उसमें मेरे को अपनी सपोर्ट बनने में ही इतना टाइम लगा जा रहा है, तो मैं किसी और को क्या सहारा दूं? आप सिर्फ अपने आप अपना सहारा बनते जाएंगे ना, वो खुद उनको सहारा मिलता जाएगा. लिख के दे देती हूँ मैं. आप जितना बेटर होते रहेंगे वो खुद बेटर होती रहेंगी वो सेहत में. आप चाहते हैं एवरीथिंग नीड्स टू बी करेक्टेड वंस, उनको उनको जो भी पार्किंसंस है खत्म हो जाए एक दिन में. ऐसे नहीं होने वाला है. भरोसा वहां दिलाना चाहिए जहां सच हो. नहीं, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप बेटर होंगे. कैसे? you'll be emotionally better, you'll be physically better, you'll be mentally better, you'll be much more stable. To go through what? To go through the reality of life. The more stable you will become, the better she will start being. This is universal formula. This is not my formula, darling. बट वही चीज है ना Isn't कि it? आपको मेरे को इमोशनली करेक्ट होने में इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है कि पूछो मत. तो इसमें मुझे बड़ा वो लगता है कि क्यों नहीं जल्दी हो जाता, क्यों नहीं मैं अपने आप को. जल्दी करने के लिए थोड़ा ज्यादा करेंगे, हाँ. है ना? ये तो यही रहता है ना, तकलीफ ज्यादा, दर्द ज्यादा, थोड़ी और बॉम्ब बम बॉम्ब जैसी गोली खाएंगे, ऐसे वाली बात है नहीं, है ना? गोली अंदर दम बाहर, बस. नहीं है या? सो एवरीवेयर दैट वी थिंक हर एक चीज एक ही रात में हो जाए, यार एक ही ऐसे कैसे होगा? हमें जाना कहाँ है वैसे? कहाँ जाना है हमें? हमें कैसे लगता रहता है टाइम बीते जा रहा है, टाइम बीते जा रहा है. टाइम आपका तब से शुरू हुआ. एक वर्ड रहता है रीबर्थिंग. रीबर्थिंग का मतलब होता है हमारा जन्म ही तब होता है जब हम कॉन्शियसनेस में रहना शुरू करते हैं. तब हमारा एक्चुअली बर्थडे उस दिन से मनाना चाहिए. तो वहां से टाइम गिनना शुरू करिएगा. जो इतने साल पीछे बीते उनको कैसे गिनते हैं? 30 साल, 20 साल, 40 साल कैसे गिने? तब तो अनजाने में बीत गए ना. जब जाने तभी से तो टाइम गिनेंगे. वहां से बताइए कितनी देर हो गई. कल नताशा से पूरे 3 महीने, तो फिर 3 महीने में 3 महीने जैसे ही मिलेगा ना. 3 साल में 3 साल जैसा मिलेगा, 30 में 30 जैसा मिलेगा. नहीं है? हर चीज फास्ट फॉरवर्ड कैसे हो जाए भाई? आस्क योरसेल्फ, when did I start consciously connecting to what I was here for? That is my divine purpose. And everywhere that I do not allow myself to connect to that, I just desire to let loose of that just now. I do not want to hold. Keep asking yourself, कितने महीने, कितने दिन, कितने साल? कितने साल हुए आपको इस काम में आए? Yeah? Okay, So did got I? it. You got that? Yeah, I know it was just like a very majburi wala I got it, but never mind. You know, I can't tell you something which is not there, isn't it? Yeah. Shall I say something? हाँ जी बोलो. Shall I add something? Like अभी मालविका आप बात कर रहे थे कि फास्ट फॉरवर्ड चाहिए तो बढ़ाने की जरूरत है ना, कनेक्शन बढ़ाने की जरूरत है. माय हस्बैंड इज अ डेंटिस्ट, तो जब किसी को पेन होती है वो आते हैं, हमें उनको मेडिसिन देनी होती है, तो हम उनको एक नॉर्मल पेन किलर देते हैं. एंड देन ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि अगर ज्यादा पेन होगी ना तो ये दूसरे वाली मेडिसिन खाना. सो इट वाज लाइक मुझे यही कनेक्शन लगा कि एक तो अपना माइंड एंड हार्ट का कनेक्शन जब इकट्ठा नहीं होता तब हम लॉजिकल थिंकिंग में पड़े रहते हैं कि लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है.
और दूसरा, जब हमारे को पेन ज्यादा है तो हमें कनेक्शन भी, वो पेन किलर भी तो डबल लेनी पड़ती है ना, कोई और ब्रांड भी लेनी पड़ती है कई बार कि ये सूट नहीं कर रही, ये कर रही है, तो वो बढ़ाना ही पड़ता है। कनेक्शन बढ़ाने के बिना और कोई है ही नहीं जा रहा। और मनमीत, मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इस स्पेस से निकलने के लिए, जो गिल्ट वाली स्पेस से निकलने के लिए मुझे भी बड़ा टाइम लगा है, मगर ये टाइम जब छोड़ने पे आते हैं ना, तो उसके बाद जब गिल्ट छूटती है, वो तभी छूटती है जब हम खुद छोड़ना चाहते हैं। अगर हम खुद नहीं ना छोड़ेंगे, अगर हम खुद स्टेप आउट नहीं करेंगे, कोई हमारे लिए कोई डोज नहीं खा सकता वो वाली। सो वो तो हमें ही करना पड़ेगा। और जब हमें पता लग गया इतने लोगों के साथ बातें करते हुए कि ये इतना लाइट है खुद के लिए कुछ चुनना, और साथ में फिर धीरे धीरे दूसरों के लिए भी वो स्पेस बनती है, तो उस स्टेज पे आने के लिए अगर एफर्ट करने हैं तो करो। आपके जैसे कई एक्सपीरियंस यहाँ लोग खड़े हैं जो इसी हालातों से निकले हैं या निकल रहे हैं, या उस स्टेज पे है कि कभी निकलते हैं कभी पीछे हट जाते हैं। तो हर चीज में मुझे लगता है हमें बस चलते जाना है। चलते रहेंगे तो एक स्टेप, मिनी स्टेप लेते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आज नहीं तो कल सही, क्या हो गया? I know, Yeah, पता and नहीं then there मैं is तो another thing. No, absolutely, so good. Thank you for what you said. The thing is कि हमने ना अपने माँ बाप हमने चुने थे, हमने फैमिलीज चुनी हुई हैं कि यहाँ हमने पैदा होना है ना? क्यों? क्योंकि हमारे सोल में ना कई दाग थे। वो दाग तभी निकल सकते थे जब हम ऐसी फैमिलीज में आते, है ना? सबकी माओ को तो नहीं पार्किंसंस हुआ, नहीं हुआ ना, उनको कुछ और होगा, isn't it? मगर मैंने क्यों उस फैमिली में जन्म लिया? क्यों? क्योंकि मैं इमोशनली अनस्टेबल थी। अपने ने ऐसी स्टोरी घड़ ली, आसपास सब इमोशनली अनस्टेबल ही थे, है ना? फिर ये हुआ एक एक करके भाई बहन तो चले गए, आपके हिस्से फिर माँ आ गई क्योंकि वो इमोशनली अनस्टेबल है, बाकी के छूट गए, आप फिर वही, उनको कुछ और इशू होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। तो द थिंग इज कि इज इट अबाउट योर मदर, इज इट अबाउट यू, इज इट अबाउट सर्कमस्टांसेस, और इज इट अबाउट क्लेंजिंग? What am I not ready to cleanse? Which is coming to me and which I'm a part of? God, Supreme God, show me that. Show me so that I can just hit it. Just like a striker, you know. स्ट्राइकर रहता है ना, कैरम बोर्ड खेलते हैं, है ना? तो कैसे होता है ना, एक चीज हमें पता दिख रहा होता है, वो रेड स्ट्राइकर है, हाँ? कितना फोकस होता है उस पे, उसके बाद हमारे मतलब इतना कितना फोकस, कितनी निष्ठा, उसको स्ट्राइक करते ना सीधा गोल पे जाते हैं। मगर पहले अभी तो ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं कि वो रेड स्ट्राइकर है कहाँ, है ना? तो उससे मांगना पड़ेगा ना कि हाँ, मुझे ना क्लेंस करने में इशू रहता है, मजबूरी लगती है, मुझे लगता है मैं क्यों, है ना? मगर अगर मैला, मेरा कुर्ता सफेद मैला है तो धोएंगे आप? ऐसे कैसे होता है? आप क्यों धोएंगे भाई? मेरा कुर्ता मुझे मुबारक, ठीक है? नहीं, मुझे ढूंढना है ना कि उसमें अल्ट्रा लगाएंगे, अल्ट्रा सर्फ लगाएंगे, उसको ब्लीच लगाएंगे, उसको अपने को ढूंढना है ना। पड़ोसी अड़ोसी मेरा क्यों ढूंढेगा भाई? कुर्ता तो मेरा, दामन तो मेरा, उसमें है ना दाग, isn't it? वैसे ही हमारा काम क्या है? जिस टाइम की आप बात करते हैं ना, इस टाइम की बहुत अच्छी वाकफियत है। ऐसे लगता था टाइम छूटे ही चले जा रहा है, फिर एक दिन समझ आए कि एक्चुअली तुम हो क्या, और यहाँ टाइम क्यों गिनते रहते हो? आपको ये वक्त करार किया गया, गिफ्ट, इट्स अ गिफ्ट ऑफ लव, एंड दैट गिफ्ट इज to find your purpose and cleanse everything else so that you are there on your purpose, है ना? So ये cleansing process है। देखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना चाहेंगे, क्या डालना चाहेंगे क्लेंजिंग में, है ना? जिससे बिल्कुल लाइजॉल, हार्पिक, क्या क्या यूज करेंगे, एकदम सब अपनी मंजिल पर।
मांगने से सब कुछ मिलता है, ऊपर वाला भी मांगने से, कि मुझे नहीं समझ लगती है, मुझे इस चीज में क्लैरिटी दो। हमें पता है क्वेश्चन पूछना, और क्वेश्चन के आसपास आसपास पूछते रहते हैं, है ना। मेरी माँ ठीक हो जानी चाहिए, जब तक आप ही ठीक नहीं होंगे माँ कहां से ठीक होंगी। हाँ, मैं सबसे छोटी हूँ परिवार में, और मुझे हमेशा लगता था सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे क्यों आ जाती है। चाहते ना चाहते, चाहते ना चाहते, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को दिल नहीं करता यार। लगता है जब से पैदा हुए रिस्पॉन्सिबल है, बेफिक्र। कब कब होंगे बेफिक्र, वक्त ही बीतता जाता है, 50 साल के हो गए यार। नहीं है, तब समझ आए तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बीमारी है ना। ये इट इज नॉट डायबिटीज, इट इज नॉट थायराइड, दिस इज अनदर बीमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, व्हाट डज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन? Responsibility means the ability to respond. That is what responsibility means, no? चलो, और किसी में ability to respond ही नहीं थी, कम अब तुम ही दिखाते रहे, मुझ में तो बहुत है ability respond। बोले ये लो लो लो, करो नहीं, करो नहीं, करो तो। क्योंकि जब तक तुम कर करके थक नहीं जाओगी, तब तक इससे तुम्हारे निवारण का होगा, नहीं हो सकता ना निवारण। तो उसमें मेरी गलती, मेरे हालातों की गलती, जो इतने सारे जुड़े उनकी गलती, किनकी गलती? गलती कहाँ ढूंढूं बताइए ना। दामन में तो मेरे, दामन में तो मेरे है ना। इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है वो तो मेरे दामन में है। कहाँ ढूंढूं? बहनों में ढूंढूं, भाइयों में ढूंढूं, किस्मत में ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? Everywhere that I have misunderstood any word, I have to come and check it out here in this physicality. That's why I've come here on the planet. There's no other reason. यहाँ पे माँ बनने नहीं आए थे, यहाँ बहू बेटी कुछ, टीचर डॉक्टर कुछ बनने नहीं आए थे, मगर उसको समझने में इतने साल लग गए। किसी की गलती नहीं है, मेरी भी नहीं है। अगर मुझे ऊपर वाला ये वक्त ना देता तो ये दामन साफ कैसे करती ना? नहीं, कैसे करती बताइए? I want to share one thing. Yeah, please. Can I? Please. I remember it's about, I think, 25 years back, you know, because you are in that zone, in that age, when you are bringing up your family and you are trying to raise your children and you are trying to make both ends meet. And there are so many things happening because you are a responsible, you want to take responsibilities, and that is a bimari that you want to take responsibility. Yeah. What happens is God gives you those scenarios where you are totally bound. आपको कुछ नहीं और नजर आ रहा होता, that, and you call them priorities. You are doing your job, you are trying to make money, you are trying to raise your children, you want to give them the best education. आपको everything you are trying to do. और मैं जब न्यूजीलैंड 20 साल पहले जब मैं यहाँ आई, I was shocked कि मेरे पास और कुछ नहीं था. My world was all work, work, work and work. Different types of work, but work, work and work. One day, one of my friends, she said, Ira, you are such a lovely person. You're so responsible. But have you ever thought that you want to just sit down at the beach and just do nothing and have a cup of coffee with me? And that was the day I always bless her. I always give her hugs, virtual and real. And I always say, I said, Ranji, you are such a great person who has given me that light that, you know what, I have to look after myself and I have to not feel guilty that I am not doing this or that, because you are doing. Responsibility doesn't mean that you are shirking your duties.
but at the same time you have to take care of yourself. Your inner being has to be happy, because I was overloaded. I was totally overloaded, and I was thinking कि मेरे को मैं वही emotional, जैसे मनमीत ने कहा कि मैं मुझे लगता था कि और कुछ है ही नहीं है मेरे लिए, मैं इनको अगर करूंगी नहीं तो ये मैं I'm shirking my responsibility, but that was not the case. I was doing those things, and then I started going out, just going for walks, deep long walks in the bush. और मुझे उस दिन लगा कि वाह, ये पिछले मुझे लगता है if not wrong 8-10 साल की बात कर रही हूँ मैं, the change that came, and I was absolutely so thankful to God कि क्या तूने मेरे को ओपनिंग दिखाई है. That doesn't mean that I am not looking after my husband, doesn't mean I am not doing, I'm actually empowering them now. So people used to go up, people they used to come and ask me, तुम इनको ये ironing कौन करता तुम्हारे घर में, हमें पता है इंडियन मैन कुछ नहीं करते, वैक्यूम कौन करता है, because I used to do everything. लॉन मोइंग से लेके मुझे सारे बोलते थे मेरे पड़ोसी गोरे के यू आर अ सुपर वुमन, आई हैव नेवर सीन अ वुमन डूइंग इतना काम, तू तो बट्टे भी अपने गार्डन के उठा के जो तू व्हील बैरो में तू करती रहती है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कट दिस लॉन्ग स्टोरी. आई थिंक इट इज अस, definitely us. We have to make sure that we step up, and if we are committed, like Malvika said, if we have the sankalp, if we have the nishtha, we will reach our destination. Definitely. There's no doubt about it. This is my experience. And thank you for taking up this subject, Malvika, and of course Manmeet and all those who are contributing to it. It is such an amazing thing. Just get out of it, and because I can assure you that you will be at much better place. It is not that you're shirking your duties. It is just your mindset that you have to twist, the mind, the thought process that you have to twist, the actions that you have to take. I think that's what I wanted to share. So nice, thank you. Can I say something? Yeah, sure. I totally agree with Ira completely, and I would like to share one thing with Manmeet. Manmeet, as Malvika just told you, responsibility means your ability to respond, and she was talking about space also. The more space you give to people in your own life, the more intruding they would be. So I would just like you to stand up for yourself, think what is right for you, and stay firm on that. It's just that. And Malvika, can you please थोड़ा सा और आप cleansing के बारे में बोलोगे? Is cleansing about your ability to कर लेंगे इसको, कर लेंगे. ठीक है, हाँ प्लीज cleansing एक बार करना. So the thing is, thank you each one for all that you contributed. The thing is कि हमने ये जो एक word है ना, limitation, ये भी ना हमने इसके बहुत रूप हैं, है ना. इतने इसके रूप है ना कि हमें यही नहीं पता चलता मैंने अपने आप की लिमिटेशन क्या बना रखी है ना. जिस चीज को मैं लिमिटेशन 5 साल पहले समझती थी ना, आज वो लिमिटेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि समझ बढ़ गई. That is why the more you connect to the real, the more you connect to what is authentic, the more you connect to the universal laws and become congruent to it, आपकी लिमिटेशन वर्ड आपकी जिंदगी में, आपकी डिक्शनरी से बाहर निकल जाएगा. क्योंकि ना आपको अभी भी उस लिमिटेशन, वर्ड एक ही है लिमिटेशन, मगर उसके कई सारे रूप हैं, अनगिनत, है ना. तो जहां जहां मेरी जिंदगी में अड़चन है ना, जहां उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं मेरी समझ में मैंने लिमिटेशन लगा रखी है. ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है. जो चीज हमने धरती पर आकर सीखी ना, वो सच्चाई उसमें से एक कतरा भी नहीं है. वो एक कतरा भी सच नहीं है वो. इसलिए आप देखिए इतना कचरा जो इतने साल भरा, वो कतरा करके ही तो निकलेगा. सब इकट्ठे निकल गया तो तुम तो उड़ जाओगी.
कहाँ जाओगी? नहीं है, isn't it? हम उस स्पेस को भी हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना आता। मैं आपको I get calls every day. People who follow awareness, people who follow consciousness, then they create space. उस स्पेस को यूज ही नहीं करना आता। सोचते खाली हो गए, सोचते रिश्ते कम हो गए, सोचते पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, अपने को नहीं पता है वहां पे। मगर जब स्पेस मिलती है ना, क्योंकि स्पेस से वाकफियत ही नहीं है। जिस स्पेस आज भी जिस चीज को स्पेस समझती हूं ना, वो अभी भी लिमिटेड है। क्यों? क्यों है लिमिटेड? क्योंकि मैं तो उस बाप का बच्चा हूं जो अनलिमिटेड है ना। तब लगता है यार ये अभी भी कुछ है ना, अभी भी पूरी स्पेस में नहीं हूं मैं, अभी भी पूरी स्पेस में नहीं हूं। बेटर हूं, बहुत बेटर हूं, उसके लिए शुक्राना, मगर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। लिमिटलेस बाप के हम बच्चे हैं, नहीं है जिसकी कोई हद ही नहीं, बेहद। तो so everywhere that we have limited our lives, we have limited actions, we have limited thoughts, we have limited congruency. Everything that shows up and is showing up in your world, it is already telling you, मनमीत इसको छोड़ दे, मन का मीत बन इसको छोड़ तू। ये सारी स्टोरियां हैं, कभी माँ की शुरू हो जाएगी, कभी बहन की, कभी भाई की। ये तो स्टोरियां हैं यार। ये तो किरदार कितना अच्छा निभा रहे हैं, वो जुटे हुए हैं तुम्हारे साथ। आप ये देखिए उनका कितना आपके साथ पक्का निष्ठा है कि इसकी जब तक इमोशनल बैलेंस नहीं आएगा ना, अपने ने तो पूरा इतना अच्छा रोल प्ले करना है कि मनमीत का इमोशनल बैलेंस आ जाए। देखिए उस नजरिए से देखिए, is she playing her role best? I think she is doing a wonderful job यार। Why would she get well? Why the hell? She's here for this purpose, damn it. That is her divine purpose in life, to make you free. Always remember that. अपने साथ जिसका जोड़ नहीं है ना, वो यहाँ होगा नहीं, होगा नहीं। उसमें ब्लड रिलेशन की बात नहीं है, आपका सर्वेंट भी हो सकता है। यू गेट दैट? उसने वो जुटा हुआ है अपने पूरे उस पे। हाँ, जिसके पास जिसको गुस्सा आता रहता है ना, उसको देखो आसपास लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, उसको गुस्सा दिलाते रहेंगे। अरे तू ये ले, ये आई बॉल बस गुगली तेरे खेत में आई कि नहीं, फिर उसको जुटेंगे। उनको लगता है यार कोई आधा गुस्सा दिलाता रहता, आपको यही बता रहा है वो ये चीज जानने के लिए। यार छोड़ दे, आज छोड़ दे, आज छोड़ दे बस। So everywhere that we have misunderstood, misapplied, misidentified things, है ना, क्योंकि ना हमें झोले में रहना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे है ना, झूलते रहे, कभी इधर को कोई उधर, ऐसे बस। What if we could just understand exactly at the right place? So जैसे वो करते हैं ना, आप एकदम फेंकते हैं, वो जाके टारगेट पे लगा तीर। मांगिएगा मिलेगा पक्का। Amazing guys, we'll take the other part of the call tomorrow. Let's come to meditation. बहुत आरामदेह स्थिति में हो जाएं। जहां पे बहुत सारा आराम, जैसे सीट में या बिस्तरे में बस आपको 100% आराम देने का ठान ही लिया है। जैसे हमारी जिंदगी कितनी निष्ठा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। इतना बड़ा निश्चय, इसका
कि कुछ भी हो जाए, दामन में जो दाग लगे हैं वो दाग कहीं से भी आए हों, आज तो अपने दामन के हैं, उनको वो निकाल बाहर कर देगी निष्ठा। ये जिंदगी भी बहुत अनोखी अनूठी चीज है। हमें लगता है मुश्किलें आई हैं और वो चाहती है हम आराम में हो जाएं। कितना फर्क है इन दोनों चीजों में। हर चीज जो वो हमारे यहाँ भेजती है हमारे राह पर, हमें लगता है अरे एक और मुश्किल, और अपनी छोटी सी समझ से ये मान लेते हैं कि जिंदगी इतनी मुश्किल है क्यों। ऊपर वाला ऊपर बैठे हंसता रहता है बस। और उस हंसने में वो देखता है कि हम लोग कितना मुश्किल से उस मुश्किल से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि अभी समझ कम है ना। जितनी जितनी समझ आती जाती है तो फिर समझ ये आती है कि ये मुश्किलातें नहीं हैं। वो सुप्रीम गॉड, वो परमात्मा हमें आराम में देखना चाहता है। तो वो दुख उभार कर ले आता है, ये है दुख, इससे निवारण हो जाओ, बस आराम मिल जाएगा। मगर हमारे लिए तो आराम हराम है ना। पता नहीं क्यों जब से जन्मे इस धरती पर आए तो ये समझ कहीं आसपास भी शायद थी नहीं, क्योंकि अगर होती ना तो हम उसके भागीदार होते। और अगर हम दृढ़ता से मानते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो फिर हम भागीदार किसके हैं? अथाह आराम के, अथाह शांति, अथाह शक्ति। तो जहां जहां हमने सीमित सोच से सीमाएं बांधी, वहां वहां हमें ऐसे लगा जैसे एक बहुत भयंकर दीवार से खड़ी हो रखी है।
ऐसी दीवार जो दिखती तो नहीं मगर काम इतना बखूबी करती है कि मुझे मुझ तक और मुझे परमात्मा तक पहुंचने नहीं देती। ये दीवार तोड़ें कैसे? दिखती नहीं है, कैसे तोड़ें? निश्चय निश्चय बुद्धि होने से हम इस दीवार को थोड़ा सा कमजोर कर पाते हैं, थोड़ा सा। निष्ठा, इतना पक्कापन, इतनी घनिष्ठ मित्रता उस पक्केपन से कि कोई भी हमें टेस्ट ट्राई करे, हालात या व्यक्ति सब हार जाए। क्यों? क्योंकि मैं तो उस परमात्मा का बच्चा हूं। हार सकता ही कैसे हूं? मैंने सोचा भी कैसे? जगत जीत का मैं बच्चा और हार, मैं तो जीतने के लिए ही यहाँ हूं। अपने मन को, अपने बुद्धि को। और जब जब जितना जितना मैंने अपने मन को जीता, जितना जितना मैंने अपने दिल को जीता, उतना उतना मैंने अपने आप को सक्षम पाया, उतना उतना मुझे लगा कि मैं तो जीता ही जीता। क्यों? क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मैं जगत जीत का बच्चा हूं। जो जग को जीतने वाला बैठा है तो मैं हारूंगा कैसे? जब जब मैं अपनी समर्थता से वाकफियत नहीं करता, तब तब मुझे हार से महसूस होती है। सामर्थ्य मतलब पोटेंशियल। निश्चय, निष्ठा, क्या कमाल के शब्द हैं। और इन पर जब मेरा आधार बढ़ता चला जाता है तो मेरी जिंदगी निर्विघ्न हो जाती है, बिना विघ्नों के। क्योंकि वो विघ्न बहुत छोटे दिखने शुरू हो जाते हैं। समझ बढ़ी और बढ़ी समझ से जब मैं छोटे
छोटी चीज को देखूं तो ऐसे लगता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये विघ्न मुझे मेरी निष्ठा से दूर नहीं कर सकता। उसमें काबिलियत नहीं है, काबिलियत मुझ में है, मेरे निश्चय में, मेरी निष्ठा में। बड़ा ही तो छोटे को दबोचता है ना। तो हमारी जिंदगी में क्या हमने बड़ा किया हुआ है? जो बड़ा है वो छोटे को दबोच रहा है। अगर ये छोटी सी चीज हमें समझ आ जाए, तो क्या जिंदगी सुहानी ना हो जाए? हम समय को गिनते रहते हैं, क्षणों को, पलों को, महीनों को, सालों को, वर्षों को। उनका मायना ही क्या है? उनका कोई मायना ही नहीं है। ये तो सिर्फ समय है। मुझे अपने से मिलन करवाने का है और उस ऊपर वाले से मिलन। कितना मधुर मिलन, शहद से भी मीठा। हमारी निष्ठा से ही तो वो मिलन होगा ना। तो आइए अंदर जाके सबसे अंदर जाकर अपने से पूछें, सच्चाई में निश्चय और निष्ठा हमारी अपने लिए क्या है? जितना खूबसूरत वो, उतना ही मीठा उसका एहसास। विचारों में मिठास, आवाज में मिठास, दिलों में मिठास, जिंदगी में मिठास, रिश्तों में मिठास, पैसों में मिठास। इतनी मिठास कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे।
मगर ये मिठास जब तक चखेंगे नहीं, तब तक कैसे जाने। जब तक शहद को चखा नहीं, उसकी मिठास कैसे जाने। उसका भी मिठास कैसे जाने जब तक उसको चखा ही नहीं। कदम 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 बढ़ते ही चले जाएंगे। बस इसका निश्चय और निष्ठा उस मिठास के पास आपको ले ही जाएगी। वो ऐसी चुंबक है जो आपको छोड़ेगी ही नहीं। चुंबक का काम है खींचना। ये ऐसी मिठास भरी चुंबक है परमात्मा की, आप छोड़ना ही नहीं चाहिए। आइए, कदम 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 भरते जाओ, बिना पीछे देखे। हर एक कदम जो हम उसकी तरफ जाते हैं उसका मायना है। और जितने कदम कदम हम आगे आए हैं, वो हमारे सिवाय और कोई नहीं गिन सकता, कोई भी नहीं। किसी को नहीं पता कि हमारा जन्म इस जन्म में दोबारा हुआ है। रीबर्थ किसी को नहीं पता। अगर हमें पता रहे तो वहां से कदम गिनने शुरू करेंगे हम, तो दिखेगा बहुत आगे आ गए, उस कीचड़ से बहुत आगे आ गए। और इन कदमों को देखना बहुत जरूरी है उस जीत का एहसास करने के लिए कि हाँ, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए। आइए इस मिलन का उत्साह भरे में एक एक कदम करके उसे मिलने की तरफ चल रहे हैं। उसके लिए तो उत्साह होना चाहिए। उमंग से भरपूर हम खुशी से फूले ना समाते हुए उससे मिलना है। कितनी खुशी होनी चाहिए।
बहुत लंबा सा सांस लेते हैं। और ये पुरानी दुनिया से दूर अब नई दुनिया में कदम बढ़ाते हुए, कभी न हार मानते हुए चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। एक बार और बहुत गहरा सा सांस लेंगे। और अपने शरीर के साथ जुड़ेंगे। देखेंगे कैसे आराम से भरी हुई लहरें, ऊर्जा की लहरें हमारे शरीर में चल रही हैं, स्फूर्ति से भरी हुई उमंग तरंग। सब दिन भरा हुआ है। इस खूबसूरत शरीर का शुक्राना करते हुए कि ये ना होता तो शायद आज दामन साफ करने का मौका भी ना होता। तो इस शरीर को हमने बहुत खूबसूरती से देखभाल करनी है। इन सांसों का शुक्राना, ये ना होती तो आज ये शरीर ना होता। हमने तो ये देह धारण ही इसलिए करी है कि उससे मिलना है, बस। उसका भी शुक्राना। हमारे आसपास जो लोग हैं उनका शुक्राना। जैसे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं, कईयों में कमियां दिखती हैं, मगर फिर भी उनका शुक्राना। हमारे घरों का शुक्राना। घरों में रहने वाले लोगों का शुक्राना। हमारे आस पड़ोस का शुक्राना। हमारे काम काजों का शुक्राना। हमारे खान पान का शुक्राना। कैसे चल के वो हमारे घरों तक आ जाता है, कौन बोता है, कौन काटता है, कैसे कैसे हमारे घर तक पहुंच जाता है।
इस पूरी धरती का शुक्राना जिसने हमारा बोझ लिया है, जिसने हमें हमारी बहुत संकीर्ण छोटी सोचों के साथ भी सहा है। और वो धरती माँ हमें सहती आई है हमारे इतने बोझल विचारों के साथ, इतने कचड़े के साथ हमें सहती आई है। हमें उसने इतना भरपूर मौका दिया है अपने दामन को साफ करने का। और हम जितनी जितनी अपने लिए शांति चुनते हैं, जितनी जितनी हम अपने लिए खुशी चुनते हैं, उतना उतना आराम इस धरती माँ को जाता है। उसका अनेकों अनेक शुक्राना। शुक्राना उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें इतनी चोभें दी, क्योंकि अगर वो चोभें हमें चुभती ना तो हम यहाँ ना होते, हम यहाँ ना होते। उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारा यहाँ होने के लिए। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें मंजिल तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। शुक्राना इस वायु का, पानी का, खुले आसमान का, इन यूनिवर्सल लॉज का, जिन्होंने हमें जीना सिखा दिया। हम तो जन्मों जन्मों से मरते आ रहे थे, उन्होंने हमें जीना सिखा दिया। हमें अनगिनत मौके देते ही रहे। हर एक चीज का शुक्राना। और आइए सबको बहुत सारी प्यार भरी ठंडक भेजें। ऐसा प्यार जिसकी कोई वापसी आपको नहीं चाहिए, सिर्फ देनी है बस। सिर्फ देनी है बस। आइए एक बारी और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी लाइट, ऊर्जा, खुशी, आराम सभी जनों को, पूरी धरती पर जितने भी हैं, जिनको अभी तक भी उसका राह नहीं दिखा और भटक रहे हैं, आइए उनको भी ठंडक भेजते हैं। कब किसका क्या परिवर्तन हो जाए हमें नहीं पता। जैसे हमारे लिए किसी ने चाहा, हमारे लिए भी किसी ने चाहा होगा।
वैसे ही सभी के लिए आइए आज हम चाहते हैं जो जो चीज की अरदास हम अपने लिए करते हैं वो चीज और उससे भी ज्यादा हमको मिले। आइए अपनी सांसों के साथ जुड़े हुए प्यारों। और आइए अपने शरीर के अंदर भीतर जहाँ सांसें चल रही हैं अपने मस्तिष्क में, अपने गले में, अपने दिल की धड़कनों में, अपने पूरे शरीर में इस आराम को दोबारा बहुत प्यार से देखें, प्यार भरी नजरों से। इस ठंडक को महसूस करें एक एक कण में। और जब भी वापस आना चाहे आ जाए। इसके साथ रहेगा, इस एनर्जी के साथ रहेगा और कल मिलेंगे।